किस्मत की किताब में जो तारीख और दिन लिखा जा चुका है उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे वही है जो मामा को। क्यों? आयान, आज ये आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तुम आज देख रही हो, पहले कहाँ देख रही थी? आज मुझे सब कुछ खूबसूरत लग रहा है। ये दरख्त, ये पहाड़, सब्जा, नीला आसमान और तुम। हाँ, असल में तो सारी खूबसूरत चीजें यही हैं। अरे वाह, तुम मैं नहीं हूँ क्या? तुम तो क्या? तुम्हें तो अल्लाह मियां ने बहुत खास बनाया, सबसे खूबसूरत, सबसे अनूठी। अब खुशी के मारे खुदकुशी मत कर लेना। फिक्र मत करो, इतनी बुज़दिल नहीं हूँ। नारा खुदा के लिए, तुम कोई दूर दराज गांव की अनपढ़ लड़की तो हो नहीं जिसे यही ना मालूम वो कैंसर अवेयरनेस होती क्या है। रामीन, ये भी तो हो सकता है ना कि ये कैंसर ना हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। यार, जब तुम्हें 1 महीने से एहसास था कि कोई गिल्टी है तो तुमने मुझे भी नहीं बताया। हद कर दी वैसे तुमने। रामीन, ये चीजें आती रहती हैं और खुद ही चली जाती हैं। और जहाँ तक दर्द की बात है, अगर मुझे कोई तकलीफ या कोई दर्द होती तो मैं तुम्हें जरूर बताती। और जो कल अचानक दर्द निकला, ये कोई मसल पेन भी तो हो सकता है, या फिर कोई पुरानी चोट। कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। और अगर तुमने मना किया ना तो फिर मैं बाबा से बात करूंगी। रामीन, प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी, और स्पेशली बाबा को। तुम प्रॉमिस करो कि कल तुम मेरे साथ फिर डॉक्टर पर जाओगी। ओके गुड। अब पानी डाल। वैसे मेरी एक बात सुनो, तुम सारा दिन ऑफिस में काम करते हो या बातें? असल में मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन ज़माना ज़ालिम। कल मुझे एक कॉन्फ्रेंस के लिए सिंगापुर जाना है, 2 महीने के लिए। 2 माह के लिए? मजबूरी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? ऐसा करो, खुद ही आ जाओ। वैसे भी मैंने सुना है वहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। अल्लाह मियां ने जो लड़की मेरे लिए भेजी है ना, उससे ना कोई खूबसूरत ज्यादा हो सकती है और ना कोई ज्यादा चिपकू। क्या? ठीक है, कोई आने की जरूरत नहीं है और मुझसे मिलने की तो कोई जरूरत नहीं है। भला ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना मेरे लिए। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या देख रही हो बेटा? कुछ नहीं बाबा। तो चलो आओ, तुम्हें कुछ चीजें दिखानी है। चलें। ये तुम्हारी माँ को उनके घर से मिले थे, कुछ मैंने बनवाए थे, और ये कुछ चीज़ें उनको जहाँ जहाँ पसंद आती तुम्हारा ख्याल आते ही फौरन ले लिया करती थी। पता है वो किस उम्र से तुम्हारे लिए ये चीज़ें जमा कर रही थी? जब तुम 3 साल की थी। क्यों, पसंद नहीं आई? बहुत बहुत खूबसूरत हैं बाबा, बिल्कुल मामा की तरह। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मुझे जेवरात का बिल्कुल शौक नहीं है। हो जाएगा भाई, वैसे भी क्या मैं इनको खुद पहनूंगा? बाबा, मैं सोच रही हूँ शादी इस साल पोस्टपोन कर दूं। अरे अरे, क्या फिर लड़ाई हो गई है? मैं कब लड़ी?
मैं तो इसलिए कह रही हूँ ताकि मैं आपके साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं, और आप जानते हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, और शादी वो तो बाद में भी हो सकती है। किस्मत की किताब में जो तारीख और दिन लिखा जा चुका है उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता, ना उसे मिटाया जा सकता है। तुम, मैं या कोई और इसे तब्दील नहीं कर सकता बेटा। बाबा, मुझे किस्मत से डर लगता है। किस्मत तो अल्लाह ने बनाई है बेटा, और अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मैं ये सोच रहा था कि इन जेवरात में से कुछ तुम अभी अपने लिए पसंद कर लो, बाकी लॉकर में रहेंगे, फिर मौके मौके से मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देता रहूंगा। और अब जो सालगिरह आ रही है इस पे मैंने ये झुमकियां तुम्हारे लिए बनवाई हैं। अच्छी है ना? बाबा जानी, सालगिरह के लिए इतनी भारी झुमकियां? खुदा का वास्ता है। ऐसा करें, ये सारे टेस्ट मैंने लिख दिए हैं, जल्द से जल्द करवा लें। डॉक्टर क्या हुआ इसे? देखिए, पूरी बात तो जब सारे टेस्ट हो जाएंगे तब पता चलेगी, पर इनका जो मैंने एग्जामिनेशन किया है उससे मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द आप टेस्ट करवा लें ताकि इनका इलाज हम फौरी शुरू कर सकें। ये सारे टेस्ट मैंने लिख दिए हैं। प्लीज, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सारे के सारे कल तक करवा लें, एंड आई विल सी यू देन। शुक्रिया डॉक्टर। यू आर वेलकम। प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। अरे बाबा, आप अभी तक सोए नहीं? सर्वर ने बताया था तुमने अपना हॉट चॉकलेट नहीं पिया है। तो क्या हुआ? और वैसे भी आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया। परेशान हो? नहीं तो। शाम से देख रहा हूं चेहरे के रंग मध्यम पड़ गए, रोशनी कम होती जा रही है, कुछ छुपा रही हो। क्या हुआ है बेटा? अरे वाह, आप तो शायरी करने लगे। कुछ छुपा रही हो ना? आपको ये ख्याल कैसे आया? बेटा, याद है तुम्हारी मामा के जाने के बाद हमने एक अहद किया था कि हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे, ना अच्छी ना बुरी। और बेटा, तुम्हारा और मेरा तो दोस्ती का भी रिश्ता है, और दोस्त अपने दोस्त से कुछ नहीं छुपाते। मेरी जान, अगर तुमको ठेस भी लगे तो चोट बाबा को होती है। क्या हुआ है? बताओ। बाबा, आपको याद है जब बचपन में मुझे इंजेक्शन लगा करता था? तो मैं डर के अपना मुंह आपकी गोद में छुपा लिया करती थी। और आप आहिस्ता आहिस्ता मुझे बोला करते थे कि दर्द तुम्हें थोड़ी ना होगा, दर्द तो मुझे होगा। बाबा, मैं आपको कभी भी किसी किस्म का दुख नहीं दे सकती, और मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती कि आप दुखी हो। बेटा, दुख अगर किस्मत में लिखा है तो वो उठाना ही पड़ता है। तुम्हारी मामा का दुख उठाया था मैंने, अगर मेरी जान मेरे पास तुम थी तो दुख कम लगता था। बाबा, आज रामीन मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी। क्यों लेके गई थी तुम्हें हॉस्पिटल? मुझे लगता है मुझे वही है जो मामा को। क्यों? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
बहुत मेहरबान।